नमस्कार। हिमाचल का रिवाज जारी है और कांग्रेस बहुमत में आ गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में कई नाम है। मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का भी नाम उछल जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विचित्रमणि राठौर जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि रेस में किसका नाम आगे है और क्यों है। देखिए, वहाँ पर तो कई नाम, जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो कई नाम अचानक उछलते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि पहले से स्पष्ट न हो कि किसको बनना है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी का नाम तय था, वहाँ भूपेंद्र पटेल का करीब करीब तय ही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर 3 नाम हैं सबसे ज़्यादा। एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वीरभद्र सिंह का कांग्रेस में सबसे ज़्यादा सर्वाधिकार सुरक्षित जैसी स्थिति पिछले 42 या 45 वर्षों से रही है हिमाचल प्रदेश में। वो जब तक जीवित रहे वही मुख्यमंत्री, जब भी कांग्रेस को मौका मिला वही मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा नहीं बना। तो उस विरासत को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए वो बार बार बोल रही हैं कि वीरभद्र सिंह के परिवार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी को जो खड़ा किया है उसको मिटाया नहीं जा सकता और अपने प्रदेश अध्यक्ष होने को भी वो आगे करके कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ी दावेदार बता रही हैं। ये उनका पक्ष हुआ। दूसरा नाम प्रतिभा सिंह का, दूसरा नाम सुखविंदर सुक्खू है। सुखविंदर सुक्खू के साथ खासियत ये है कि वो संगठन के आदमी माने जाते हैं, वो नेहरू गांधी परिवार के भी करीब माने जाते हैं। इस चुनाव में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष वही थे, यानी चुनाव की पूरी रणनीति में उनका योगदान था। ये भी कहा जा रहा है कि जो 40 विधायक जीते हैं उनमें करीब 20 विधायक, माने आधे विधायक ऐसे हैं जो उनके सुक्खू के गुट के हैं, क्लियर कट हैं जी। तो एक तो उनके साथ भी ये पक्ष है। लेकिन उनके साथ दिक्कत यही होगी कि प्रतिभा सिंह का अड़ जाना उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। तीसरा नाम मुकेश अग्निहोत्री का आ रहा है, जो प्रतिभा सिंह के गुट के भी हैं। हाँ, वो मूलतः वीरभद्र सिंह के ही राजनीति में लाए हुए हैं। अच्छा। लेकिन मुझे उनके नाम की गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है, खासकर सत्ता की राजनीति है, उसमें राजपूत वर्सेस ब्राह्मण भी अगर करें तो राजपूतों का बोलबाला रहा है। वहाँ अब तक 6 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 5 राजपूत रहे हैं। एक शांता कुमार, बिल्कुल बीजेपी ने उनको 2 बार बनाया, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए कभी, कारण चाहे जो भी हो, तो राजपूतों का रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने वहाँ पे। आप ये देखिए कि बीजेपी जैसी पार्टी, जो कि खासकर प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव बीजेपी में बड़े फलक पर हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में जाट बहुल एरिया है, जाट बहुल राज्य है, वहाँ उन्होंने गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया 2014 से ही। उसी महाराष्ट्र में जो जहाँ मराठा मुख्यमंत्री ज़्यादातर बनते हैं, उन्होंने गैर मराठा को, जब कांग्रेस बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री था, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बनाया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने वो प्रयोग नहीं किया। उन्होंने एक राजपूत के नाम पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए, तो एक दूसरे राजपूत को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो हमें लगता है कि जो वोट का वहाँ पर समीकरण है, उसको देख करके अग्निहोत्री का कमजोर होगा पक्ष। आपने विक्रमादित्य सिंह का नाम लिया, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, वो विधायक हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया था कि अपनी मां के लिए वो विधानसभा की सीट खाली करने को तैयार हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने में अभी इसलिए गुंजाइश नहीं देखती कि उनकी उम्र अभी 33 साल है। वो कोई बहुत करिश्माई नेता भी नहीं है। 33 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने हैं। प्रफुल्ल महंता 32 साल की उम्र में बने थे, लेकिन वो एक करिश्मा जैसी स्थिति थी। इनके साथ ऐसी नहीं है, बन जाएं तो एक चमत्कार। मतलब ये अगर ऐसा होता कि प्रतिभा सिंह तो चाहती हैं कि उनके बेटे का कद बढ़े और पार्टी में उन्हें अच्छा पद मिले, तो प्रतिभा सिंह इस बात पर बैठने को राजी हो जाएं कि ठीक है, मुझे मत बनाइए सीएम, लेकिन मेरे बेटे को बना दीजिए। नहीं, क्योंकि मुझे बनाएंगे तो फिर मेरे लिए विधानसभा सीट खाली कराना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, वो खुद मुख्यमंत्री तो बनना चाहेंगे। उस प्रतिभा सिंह का खासकर जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो चुनाव लड़ता है तो उसके जीतने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में चुनाव हार गए थे,
विधानसभा का चुनाव में बीजेपी जीत गई थी, फिर भी उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जब ये हुआ उपचुनाव हुआ जिसके लिए वो लड़े, किसी विधायक ने सीट खाली। लेकिन हिमाचल में सर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जब धूमल हार गए थे हाँ, तो धूमल की यही तो नाराजगी थी, बीजेपी से धूमल की यही नाराजगी थी, इसीलिए वो खुल के प्रचार करने भी नहीं गए कि आपने यहाँ पर तो धामी को बना दिया, वहाँ पर मुझे क्यों नहीं बनाया। लेकिन वहाँ पर अगर विक्रमादित्य अपनी सीट खाली कर देंगे अपनी माँ के लिए तो उनकी माँ जीत जाएंगी, जो स्थिति दिख रही है। लेकिन हमें लगता है कि वो जब उनका नाम नहीं होगा, जिस तरह से आज उनके समर्थकों ने जो पर्यवेक्षक बनकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए, भूपेश बघेल की गाड़ी के सामने हंगामा किया, उनके मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हंगामा किया, फिर बाद में दूसरी जगह भी हंगामा किया, 2-2 बार विधायक दल की बैठक टली। उस सब को देखते हुए हो सकता है कि उनका पत्ता कमज़ोर पड़े। अगर वैसी स्थिति आती है तो तब वो इस बात को लेकर सौदेबाजी कर सकती हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री अगर सुखविंदर बने या कोई और बना तो उप मुख्यमंत्री मेरा बेटा बने। ऐसा होगा तो हिमाचल में पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बने। सर अभी तक जो मैं आपकी बात को समझा तो उस हिसाब से सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस में आगे चल रहे हैं, और सुक्खू अगर बनते हैं सीएम तो इस बात के चांसेस एकदम हाई चांसेस हैं कि विक्रमादित्य सिंह उप मुख्यमंत्री बने। हाँ, ऐसा कैसे? कांग्रेस में देखिए आज की जो आप कह रहे हैं लगभग ये सही होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक हो नहीं जाता किसी कुछ भी कहना। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ही ये बता सकते हैं कि उनके मन में क्या है। लेकिन जो दिख रहा है उसमें हो सकता है कि कांग्रेस आला कमान अपना दम दिखाए और कहे कि नहीं, हम इस तरह से प्रतिभा सिंह के समर्थक प्रतिभा सिंह खुद खुल करके जिस तरह बोल रही हैं उसमें हम उनको न बनाकर सुखविंदर को बनाएं और एक मैसेज दें कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा होता है। उस स्थिति में उनके बेटे सुक्खू बड़े जमीनी नेता भी हैं, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं रहे। नहीं, विवादों में नहीं रहे, संगठन के नेता हैं। तो इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जब बात आती है तो हर किसी की इच्छा, हाँ, संख्या बल है। और दूसरी बात देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कांग्रेस नेतृत्व का। आज देखिए कि आज से 4 साल पहले 2 राज्य में खासकर दिक्कत बहुत आई थी, एक छत्तीसगढ़ में और एक राजस्थान में। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा, उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे सचिन पायलट चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत भी चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, वो कांग्रेस के संगठन महामंत्री थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को उसको समझाने में, सुलह कराने में बड़ी दिक्कत हुई, जैसे तैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात हुई थी। तो क्योंकि तब तक कांग्रेस का इकबाल, कांग्रेस नेतृत्व की हनक कमज़ोर हुई थी। नहीं तो 1998 में 20 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश, यही राजस्थान था, राजस्थान में जब विधायकों की राय ली गई तो विधायकों का पक्ष, उस समय बड़े जाट नेता थे परशुराम मदेरणा कांग्रेस में, उनके पक्ष में था। विधायक उनको मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन दिल्ली से आला कमान की एक पर्ची गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। मदेरणा तक ने कोई चू नहीं की। आज चूँकि कांग्रेस कमज़ोर है, उसका नेतृत्व खासकर, तो उसमें हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें चल के लोग बार्गेनिंग कर लें और कांग्रेस में एक नई तरह की राजनीति देखने को मिले कि कोई मुख्यमंत्री भी होगा और उप मुख्यमंत्री भी हो जाए। ठीक है। तो सर ये माना जाए कि सुक्खू का नाम रेस में आगे चल रहा है? ये लग रहा है अभी तो देख करके। सुक्खू, प्रतिभा सिंह का भी नाम है, इस बात से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिभा सिंह आउट स्पोकन हो गई हैं। ठीक है, तो हमारी ये चर्चा सुनने के बाद आपको इस बात का पता लग गया होगा, आकलन लगा लिया होगा आपने कि सीएम कौन बन रहा है। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा सर से मैं कि क्या हिमाचल में ठाकुर और ब्राह्मण, मतलब क्या सवर्ण ही सीएम बनेंगे या फिर छोटी जातियाँ जो ओबीसी तबका है, जो SC ST तबका है, इनके लिए भी कोई ऑप्शन है, कहीं कोई चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, कि इस तबके से भी कोई सीएम बने? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर सवर्ण करीब 52-53% है, 33% तो ठाकुर ही है, राजपूत। अच्छा। 18% ब्राह्मण है, बाकी कुछ दूसरे छोटे मोटे लेकर के। वहाँ पर पूरी आबादी जो मतदाता हैं वही 70-75 लाख। तो ऐसे ही छोटा राज्य है, पिछड़े बहुत कम हैं,
दलित जरूर 25% हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि सवर्ण राजनीति का वर्चस्व रहा है, हमेशा मुख्यमंत्री उनके चूँकि संख्या बल उनका था तो इसलिए होते रहे हैं। वहाँ पर कभी कोई भी ऐसी जाति नहीं है पिछड़ों और दलितों में, जैसे बिहार में यादव, बिहार उत्तर प्रदेश में यादव हुए, बिहार में कुर्मी हुए, हरियाणा में जाट हुए, या महाराष्ट्र में मराठा हुए, कि उस तरह की एग्रेसिव और मार्शल कास्ट हो जो लड़ना जानती हो, या बिहार में जैसे दलितों में पासवान हुए जो कि एग्रेसिव कास्ट है। तो उस तरह की जाति के न होने के कारण उनका अपने लिए असर्ट करना वो नहीं हो पाता है। वहाँ कोई सामाजिक आंदोलन बड़ा नहीं हुआ दलितों और पिछड़ों के बीच से। तो ये सब कारण मिल करके आप ये देखिए, कांगड़ा में तो दलित 30% हैं, हाँ। लेकिन वहाँ की राजनीति को राजपूत प्रभावित करते हैं, राजपूत तय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास अनक है, उनके पास संपत्ति है, और वहाँ पर अभी ये दलितों के अंदर वो चेतना और वो जागरूकता नहीं आ पाई है जो दूसरी जगहों पर आई है। इसीलिए मुझे अभी देख करके तो ये नहीं लगता, अगर कोई राजनीतिक दल इतना साहस दिखाए कि वो एक नया चेंज करे, उसे लगे कि नहीं बदलाव करना चाहिए, जो ज़माने से सताया हुआ हो, पीछे हो, उसको आगे बढ़ाएं, तो कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर हो सकता है कांग्रेस ही चाहे तो उनके एक नेता हैं सांडिल, उनको बना सकती है। ठीक है, तो हिमाचल का भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ की राजनीति देश के अन्य राज्यों से काफ़ी अलग है। बाकी हिमाचल में सीएम कौन बनेगा, इसका आकलन आपने हमारी चर्चा से लगा लिया होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।